स्पाइडरमैन, फ्रेंडली नेबरहुड। जाला, मकड़ी का जाला। ज्यादातर लोग झाड़ू से उसे तुरंत साफ कर देते हैं, पर ये मकड़ियां जाला कैसे बुनती हैं? उसमें फंसती कैसे नहीं? लट्टू घुमाएंगे, उठाएंगे। कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे। ज्यादातर लोग आटा गूंथकर उससे रोटी, पराठा या पूरी बनाते हैं, पर ये क्यों कैसे। आटा पानी में डिसॉल्व होता है या मेल्ट होता है? पता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरे दिमाग में सवालों के बबल्स उठते हैं। उन्होंने तो मेरा नाम भी रखा है, बबली। और इस बबली का एक बंटी भी है। और बंटी बबली का अड्डा, जहाँ हर सवाल का है जवाब और हर मुट्ठी में है साइंस। हर मुट्ठी में साइंस। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। हर सवाल का जवाब है साइंस, हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। अरे जल्दी, देर हो रही है। मम्मी नाश्ता, जल्दी, बहुत भूख लगी है, बहुत। तुमने हिस्ट्री की बुक रखी? हाँ हाँ, सब रख दी। जिप लगाई? हाँ हाँ, लगाई। और पहले गुड मॉर्निंग कहते हैं ना? हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, वेरी गुड। Supercalifragilisticexpialidocious। डोशस नहीं, डोसा। जल्दी करो, डोसा। Smells like samosa. It's really a dosa. चल गया डोसा। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मम्मी, पर अभी सोचने का वक्त नहीं, अभी जल्दी कुछ करो। आइडिया, नॉन स्टिक तवा। Supercalifragilisticexpialidocious। अभी बनेगा डोसा that doesn't smell like samosa। वोइला! डोसे डोसे डोसे। तुमने कभी सोचा है कि ये डोसा एक बार चिपका और दूसरी बार क्यों नहीं? ये नॉनस्टिक पैन्स को नॉनस्टिक क्या बनाता है कि डोसा ऑर्डिनरी तवे पे तो चिपकता है और इस पर ज़ुप से निकल आता है। कुछ भी चिपकाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे पता है, च्युइंगम। मुंह मत बनाओ। ऑफ कोर्स, च्युइंगम से तो कुछ भी चिपक सकता है। चिपका के दिखाओ। हिम्मत है तो कोशिश कर। एक मिनट, तुम दोनों झगड़ा बंद करोगे क्या? मुझे बोलने दो। गम यानी कि गोंद, कुछ चिपचिपा। चिपचिपा, राइट। और वो चिपचिपी च्युइंगम भी हो सकती है। हाँ, लेकिन होनी नहीं चाहिए। अच्छा, एक तो चिपचिपा, दूसरा क्या? चिपकू। एक चिपकाने वाला, दूसरा चिपकने वाला। अगर चिपकू राम नहीं होंगे तो चिपके जी चिपकाएंगे क्या? राइट, एक चिपकी चिपकाने वाली यानी स्टिकर, दूसरी चिपकने वाली यानी स्टिकी। चिपकू चिपके। और बात तो नॉनस्टिक तवे की हो रही थी ना? बिल्कुल, उसी की हो रही थी और उसी की हो रही है। क्यों कोई चीज चिपकती है या चिपकाती है? हाँ, नॉन स्टिक तवा नॉन स्टिक क्यों होता है? क्यों साधारण तवे और बर्तन चिपकी हैं और क्यों उन पर पकता खाना चिपकू? राज छिपा है इन्हीं बर्तनों के सरफेस में, उनकी सतह में। वो हमें कितनी भी चिकनी, स्मूथ क्यों न लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर वो ऐसी है। गड्ढे, बम्स, दरारें, ऊबड़ खाबड़, बस इन्हीं क्रैक्स और क्रिवाइसिस में पकता हुआ खाना घुस जाता है और चिपक जाता है। अब बनाते हैं नॉनस्टिक तवे पर अंडा।
वो चिपकता नहीं, आराम से निकल आता है। ये कमाल है तवे के ऊपर लगे उस स्पेशल पदार्थ का जिसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इतने लंबे चौड़े नाम से डरिए मत, क्योंकि इसी को हम PTFE या टेफ्लॉन भी कहते हैं। PTFE ऐसा कंपाउंड जो बहुत फिसलना है, केमिकली भी ये किसी से नहीं मिलता या रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए नॉन स्टिक है। ना किसी से जुड़ना, ना घुलना, ना मिलना चाहता है। अनफ्रेंडली, बोरिंग, अकेला, नकचड़ा, चिड़चिड़ा, और नहीं तो क्या, टेफ्लॉन के लिए तो बस यही नाम ध्यान में आते हैं। न किसी से दोस्ती, न किसी से प्यार। पुरनायु, बेटे आप ये क्या कर रहे हैं? चमका रहा हूँ मम्मी, चमका रहा हूँ। क्यों, लेकिन क्यों? इसीलिए क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हमारे घर में है। वाव! वाओ, गिनेस बुक रिकॉर्ड होल्डर? तुम्हें किसने बताया? मम्मी, और कौन बताएगा? लाइफ में एक्सीडेंट का नाम सुन के तो हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में कभी कभी एक्सीडेंट बड़े काम की चीज निकलती है। टेफ्लॉन की डिस्कवरी भी एक एक्सीडेंट ही थी, यानी बाय चांस की गल है। काम हो रहा था किसी और चीज पे और बन गई कुछ और चीज। दुनिया का सबसे फिसलने वाला पदार्थ जो पहुंच गया सीधा अंतरिक्ष में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चैंपियंस का नाम होता है, उसमें PTFE का नाम भी है। दुनिया की सबसे चिकनी, सबसे फिसलने वाली, सबसे स्लिपरी चीज, और इसे ढूंढ निकालने का श्रेय जाता है साइंटिस्ट रॉय प्लंकेट को। प्लंकेट बना रहे थे एक नया रेफ्रिजरेंट और मिल गया PTFE। बड़े काम का PTFE। 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचे तो PTFE उनके स्पेस सूट और कंबल में भी था, और उनके मून मॉड्यूल में भी। इनफैक्ट सभी स्पेस शटल्स और सैटेलाइट्स में ये पॉलीमर फ्रिक्शन मतलब घर्षण कम करने का जरूरी काम करता है। जेट इंजन्स में, बड़े बड़े विमानों में भी PTFE का यही काम है, घर्षण कम करके मशीनरी की उम्र बढ़ाना और उसे ज्यादा गर्म ना होने देना। मजेदार बात यह है कि न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी PTFE है। और शायद आप सोचते थे कि टेफ्लॉन सिर्फ रसोई में काम का है। टेफ्लॉन से तो बहुत सारी चीजें बनती हैं। देखते हैं इनको कितना समझ आया। मैंने इनको कहा है कोई ऐसी चीज बताओ जो टेफ्लॉन से बने तो गड़बड़ हो जाए। मैं बताता हूँ, जूतों के सोल्स ट्यू 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 कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से नेल फाइल घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, कुछ होगा ही नहीं। मुझे तो लगता है मेरा अंडरवेयर। हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। क्या है PTFE की केमिस्ट्री? इसके मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्लिपरी और नॉन रिएक्टिव बना देता है? ये लोग तो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, हम भी थोड़ी केमिस्ट्री खेल लेते हैं। तो ये है कार्बन और ये है फ्लोरीन। कार्बन और फ्लोरीन, सिर्फ इन्हीं दो एटम्स का बना है PTFE या टेफ्लॉन। PTFE पॉलीमर है। हर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन और 4 फ्लोरीन एटम हैं। अब इन 6 एटम्स के हजारों मॉलिक्यूल जुड़कर बन जाते हैं कुछ ऐसे। मॉलिक्यूल्स की लंबी लंबी चेन्स, मानो कार्बन एटम्स की लंबी कड़ी जिसमें फ्लोरीन के कांटे निकले हों। कांटे जैसे कोई लंबा सा बाल वाला कैटरपिलर। अब जिस तरह हम कैटरपिलर के बालों से दूर भागते हैं, ठीक उसी तरह फ्लोरीन के ये कांटे सभी चीजों को दूर रखते हैं। कार्बन एटम्स को किसी से मिलने ही नहीं देते, उसे बिल्कुल नॉन रिएक्टिव बना देते हैं। PTFE पॉलीमर है। पॉलिथीन और प्लास्टिक्स भी पॉलीमर है। बर्तनों पर प्लास्टिक,
सोच भी नहीं सकते। लेकिन PTFE का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा है। साइंस ऑब्जर्वेशन है, जरा अपने नॉनस्टिक तवे पर पानी डाल के देखें, वो भी फिसलेगा और तो और गीला तक नहीं होगा। मम्मी ये देखिए मेरा सांप बन गया। मेरी कुर्सी भी बन गई, सांप को बिठा दो, बिठाओ। मम्मी मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता, अगर आपकी कुर्सी टूट गई तो? एक्सक्यूज मी, मेरी कुर्सी स्ट्रांग है, बिठाओ। ठीक है। अरे मम्मी आपने तो सच्ची कहा था, आपकी कुर्सी बहुत स्ट्रांग है। मम्मी मुझे एक ख्याल आया है, ये जो पॉलीटेट्रा, रहने दो, बहुत लंबा नाम है। मम्मी वो जो भी है, पर वो टेफ्लॉन है ना, वो वही काम करता है ना जो आपका तेल करता है। हे, you're right। तेल भी खाने को चिपकने से रोकता है और टेफ्लॉन भी खाने को चिपकने से रोकता है। पर मम्मी तेल तो बह जाता है और टेफ्लॉन एक ही जगह पे चिपका रहता है, फिर भी खाने को चिपकने से रोकता है। ऐसा कैसे? कैसे? अब देखना पार्टनर, हमारी गोटी कैसे फिसलते हुए पॉकेट में जाती है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नहीं जाएगी, जाएगी। देखो हाँ। नहीं गई। अब मेरी बारी। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा वैसे ये बताओ, पाउडर, टेफ्लॉन और तेल में क्या कॉमन है? बताओ बताओ बताओ। पाउडर, टेफ्लॉन, तेल, कुछ कॉमन? पाउडर, फिजिकली तो तीनों एकदम अलग है ना? फिजिकली अलग है, पर पर तीनों पर पैर पड़ जाए तो ट्यूं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना पीछे। अच्छा तो गवैया जी, आप बहुत ही अच्छा गाते हैं, हम समझ गए ना, ये बहुत ही अच्छा गाता है। स्लिपरी, मुझे पता है, तीनों को हम चिकनाई के लिए यूज करते हैं। पकड़ लिया, चिकनाई, लुब्रिकेंट यानी फ्रिक्शन कम करने के लिए। कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डालते हैं? इसीलिए ना कि गोटी बोर्ड से चिपके नहीं, बल्कि फिसलती हुई पॉकेट में चली जाए। साइंटिफिक भाषा में हम कैरम बोर्ड को पाउडर डालकर चिकना बना रहे हैं या ल्यूब्रिकेट कर रहे हैं, ताकि बोर्ड और गोटी के बीच फ्रिक्शन कम हो जाए। बोर्ड पर पाउडर वही काम कर रहा है जो चू चू करती साइकिल में डाला जा रहा तेल करेगा। यहां भी ऑयलिंग, ल्यूब्रिकेशन, जिससे कम से कम जोर लगाकर भी पहिया तेजी से घूमे। अब जरा समझ लेते हैं कि खाना बनाने में बर्तन पर डाला गया तेल कैसे काम करता है। तेल बर्तन की सतह के छोटे छोटे क्रैक्स और क्रेवाइसेस में भर जाता है। अब जब इस पर खाना पकाते हैं तो पकती हुई चीज बर्तन को पकड़ती नहीं, बल्कि तेल पर फिसलती रहती है। फिसलने वाली चीजें ही तो बढ़िया लुब्रिकेंट होती हैं। तेलों की चिकनाई उनकी केमिस्ट्री में है। वो मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोजन और कार्बन एटम्स की लंबी लंबी चेन्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में चिपकते नहीं, बल्कि एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, मानो कंचों का एक ऐसा ढेर जिसमें एक दूसरे पर सब लुढ़के पुढ़के रहते हैं। वैभव नाक खुजा रहा है। वैभव नाक खुजा रहा है। हाँ भाई, वैभव नाक खुजा रहा है, इसका मतलब उसको कोई बात हजम नहीं हुई। क्यों भाई वैभव, बोल दो, वरना पेट में भी गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी। हाँ, गुड़गुड़ भी होती है पेट में जब मेरे बात समझ में नहीं आती है। चलो ठीक है, पूछ ही लेता हूँ। पूछो। ये देखो, तेल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, तो फिर तेल साथ क्यों रहता है? He is right। कुछ तो है जो तेल को साथ रखता है। हाँ। वरना वो हवा में उड़ जाता वेपर बनके। क्या सिक्सर मारा है यार, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो फिर बंटी और बुबली ने भी नहीं सोचा होगा। हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। ये सोचने का सारा ठेका क्या संता ने ले रखा है क्या? ये गुरफाल और इसकी टीम भी ना वैसे तो बड़ी स्वीट है, लेकिन थोड़ा सा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए कभी कभी झटका देना पड़ता है।
मम्मी मम्मी ये देखिए, मैंने इसे रैप कर लिया है। दैट इज सो कूल। अच्छा अब बताओ सवाल क्या था? सवाल ये था कि तेल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फिसलते रहते हैं, तो फिर वे साथ कैसे रहते हैं? एग्जैक्टली। फिसलते रहते हैं पर चिपके भी रहते हैं। तेल अजब क्यों है? अरे ये मुझसे क्यों पूछते? पूछना है तो छिपकली से पूछो। चिपकली? हाँ। मम्मी आप भी ना। प्रोफेसर वैंडरवाल्स 1910 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला उस बल की खोज के लिए जो तेल के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांधे रखता है। ये वही आकर्षण है जो छिपकली को फिसलनी दीवारों पर आराम से भागने की क्षमता देता है। वैंडरवाल्स अट्रैक्शन समझने के लिए एटम का स्ट्रक्चर याद कर लें। बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस, चारों तरफ चक्कर घिन्नी की तरह घूमते नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। वैंडरवाल्स ने साबित कर दिया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर नहीं बटे रहते। कभी एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कभी दूसरी तरफ। इस कारण किसी तरफ एक बहुत हल्का पॉजिटिव चार्ज रहता है और किसी तरफ नेगेटिव। अब जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जैसे कि तेल के मॉलिक्यूल्स, तो इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस से उनमें पैदा हो जाता है एक आपसी आकर्षण, वैंडरवाल्स आकर्षण। एक तो पता नहीं कि ये साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े नाम क्यों रखते हैं, और दूसरा इन सब के बीच में छिपकली कहाँ से आ गई? उनकी तो छोड़ो, मैं यहाँ कितना कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। चलो इमेजिन करो कि ये छिपकली है, हाँ, और ये है उसकी पैर। ओह अच्छा इमेजिन मत करो तो फिर देखें। छिपकली को देखकर हम में से बहुत से लोग आंखें बंद कर लेते हैं, पर छिपकली की चाल में इतनी साइंस है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट के दिमाग उसके साथ दौड़ रहे हैं। आप भी गौर करें, ये छिपकली किस तरह एकदम चिकने कांच पर भी बिना फिसले चल रही है। दबाव नहीं, फ्रिक्शन नहीं, कोई चिपचिपी चीज भी नहीं। वजह यहां भी वही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वही वैंडरवाल्स आकर्षण जो तेल के मॉलिक्यूल्स को साथ रखता है। छिपकली के पैर देखने में साधारण, पर उनकी बनावट, हर पैर बढ़ जाता है बाल जैसे हिस्सों में। हर स्क्वायर मिलीमीटर पर कोई 5000, हमारे एक बाल से 10 गुना महीन। और यह हिस्सा फिर बढ़ जाता है कई 100 हिस्सों में। ये सतह के इतने करीब, इतने पास आ जाते हैं कि यहां भी वैंडरवाल्स अट्रैक्शन पैदा हो जाते हैं। मतलब दीवार और छिपकली के पैर के मॉलिक्यूल्स के बीच एक खिंचाव। यही बल छिपकली की चाल को एक अजूबा बना देता है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट छिपकली के पैर जितना चिपचिपा टेप बनाने की कोशिश में लगे हैं। पकड़ी चूहिया मिल गया पहाड़। जी हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वो खोदी पहाड़ निकली चूहिया, वो सब पुराना हो गया। ये सिचुएशन देखिए ना, बात कहां से कहां चली गई। बात शुरू हुई नॉनस्टिक तवे से और कहां से कहां निकल गई। वैसे अब चूहिया से बात छिपकली तक चली गई है। हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस। दाल भात दाल भात। मुझे दिखाओ, एक मिनट। हाँ ठीक है। अरे मुझे दिखाओ। एक मिनट मुझे दिखाओ। अरे ये गिफ्ट है बंटी बबली का। क्यों फिसला? मैं क्यों बताऊं कि क्यों फिसला? आप ही बताइए कि क्यों फिसला। तो ठीक है, आप देख लीजिए ये क्यों फिसला। और ये देखिए, जब इसे हम ऐसे रखते हैं तो ये नहीं फिसलता है,
वैसा कि वैसा रहता है, लेकिन जब इसे ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो फिसलता है। यही तो है हमारा आज का सवाल। एपिसोड 1 कॉन्टेस्ट 1। एपिसोड 1 कॉन्टेस्ट 1। दौड़ाइए दिमाग और बताइए हमें कि ये चीज इस तरह हाथों से फिसल क्यों जाती है। एक इशारा क्लू दें। जवाब इसकी बनावट में है और जुड़ा है शायद आपकी गाड़ी के पहिए से। तो लिख भेजिए अपने जवाब। अपने जवाब अंग्रेजी या हिंदी में डाक या ईमेल से भेजें। हर प्रविष्टि पर यह जानकारी जरूर हो। एपिसोड और कॉन्टेस्ट का नंबर, साथ में आपका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय। 15 दिन के अंदर मिली सही प्रविष्टियों से होगा विजेताओं का चयन। सही प्रविष्टियों से होगा लकी ड्रॉ। पहले 10 विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर, विज्ञान प्रसार प्रकाशित 2 एक्टिविटी बुक्स। ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का बीसीडी सेट, एस्ट्रोनॉमिक किट और ड्रीम 2047 का 1 साल का मुफ्त सब्सक्रिप्शन। अगले 25 विजेताओं को 1 साल का ड्रीम 2047 का सब्सक्रिप्शन। हमारा पता नोट करें। हर मुट्ठी में साइंस, 3183 डेकू इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार, पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। हमारा ईमेल एड्रेस है ah3@sac.isro.gov.in। चोर, पुलिस, साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, क्लूज, लेबोरेटरीज। चोर, पुलिस, साइंटिस्ट, इन्वेस्टिगेशन, सुराग, लेबोरेटरीज, ये सब कहाँ आके जुड़ जाते हैं? नहीं समझे? हम बात करें विज्ञान के उस शाखा की जिनका इन सब से रिश्ता है। यही तो पूछा था एपिसोड नंबर 42 कॉन्टेस्ट नंबर 29 में। ऐसा ही होता है एपिसोड 42 कॉन्टेस्ट 29। देखिए रिजल्ट्स। हमने पूछा था विज्ञान की उस शाखा का नाम जो अपराधी को पकड़ने में मदद करती है, और सही जवाब है फॉरेंसिक साइंस। और इस बार के विजेता हैं श्याम कुमार मिश्रा, अहमदाबाद, अभय कुमार, दुमका, असीम मेहता, अहमदाबाद, राजशेखर, चंडीगढ़, प्रिया गायतोंडे, मारगोवा। आप सबको मिलेगा ऐसा ही होता है कि 9 एपिसोड्स का बीसीडी सेट, साथ में ड्रीम 2047 का 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन। How does the garden lizard change its color? Why are rainy clouds black? बारिश के बादल काले क्यों होते हैं? जयपुर से। और इन्होंने पूछा है स्टार्स बनते कैसे हैं? और ये लेटर आया है गढ़चिरौली से। इतने सारे सवाल आप ही लोगों के पूछे हुए हैं और हम सब इनका जवाब ढूंढने में जुटे हुए हैं। हमको आपके सवालों का जवाब ढूंढने में बहुत मजा आता है, तो आप लिखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? आपको हमारा एड्रेस तो मालूम है, लेकिन फिर बता देते हैं। हर मुट्ठी में साइंस, 3183 डेकू इसरो, सैक कैंपस, अंबावाड़ी विस्तार, पोस्ट ऑफिस, अहमदाबाद 380015। वो सारे आते हैं और एक बड़े से शिप में सवार हो जाते हैं। शिप बहुत बड़ा था, उन्हें जाना भी बहुत दूर था। उनको ये नहीं पता था कि उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं। मम्मी, पर आपने कभी सोचा है कि हम इंसान यानी कि साइंटिस्ट ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये आइडिया के बारे में तो सोचा ही नहीं। कौन से आइडिया के बारे में? मम्मी देखिए, साइंटिस्ट ने प्लेन बनाया है, लेकिन वो कितना पेट्रोल पीते हैं। सो तो पीते हैं। उन्होंने शिप बनाया है, लेकिन वो कितना समय लेते हैं। हाँ, लेते हैं। तो मैंने सोच लिया है कि मैं बड़ा होकर क्या बनाने वाला हूँ। क्या? अब आप इमेजिन कीजिए एक हॉट एयर बलून का, जो सीधा आसमान में जाए और हम उसमें बैठे हो, और फिर हम नीचे देखें। नीचे पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती हो गोल गोल, और हम जब अपनी डेस्टिनेशन देखें तो हम वहाँ लैंड कर ले। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। क्यों, कैसे, बच्चों के दिमाग में कैसी कैसी बातें आती है ना। कैसे? और सही बताऊं तो मेरे दिमाग में भी आती हैं, और शायद आपके दिमाग में भी आती होंगी। अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं ना, तो हमारे साथ शेयर कीजिए। इनफैक्ट अपने
सारे सवाल हमें लिख भेजिए, क्योंकि हमारे पास हर क्यों कैसे का जवाब है, क्योंकि यहाँ तो हर मुट्ठी में साइंस है। क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, क्यों कैसे होता है, क्यों क्यों कैसे, हर सवाल का जवाब है साइंस। हर क्यों क्यों कैसे का उत्तर है साइंस। हर बात में है साइंस, हर राज में है साइंस। अरे आंखें खोल के देखो तो हर मुट्ठी में है साइंस, हर मुट्ठी में है साइंस।